तो दोस्तों मास्टर यादव के रेस्क्यू ऑपरेशन की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे शोएन और उसका ग्रुप हॉलो सोल्स के उस ब्रांच के अंदर में एंटर कर चुका है। उसके साथ साथ शोएन ऐसी कई सारे कल्टीवेटर्स को रास्ते में जला के खा कर देता है और फाइनली वो पहुंच जाता है मास्टर यादव के सोल के पास में जहां पर वो कैप्चर थे। और लास्ट में शोएन ने उन्हें छुड़ा भी लिया, लेकिन जैसे शोएन और मास्टर यादव वहां से निकलने वाले थे तभी उनके सामने में एक पावरफुल कल्टीवेटर अपीयर हो जाता है जो कि ब्लैक फॉग से वहां पे निकल रहा था। और इस कल्टीवेटर का नाम मैंने पिछली वीडियो में कई लोगों से पूछा, लेकिन कई लोगों ने कमेंट किया, कई लोगों ने नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को लगभग पता चल जाएगा ये जो पावरफुल कल्टीवेटर है वो कौन है और साथ ही साथ ये कौन सी पोजीशन को होल्ड करता है। और शोएन की इसके साथ में जो टेरिबल फाइट होने वाली है उसके अंदर में शोएन मर चुका था, ऑलमोस्ट मर चुका था। उसकी बॉडी के अंदर में एक खून का कतरा तक नहीं बचा था। तो इस पूरी फाइट को जानने के लिए इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, उस बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जानने का ट्राई करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही हॉलो सोल का ये पावरफुल कल्टीवेटर उन दोनों के सामने अपीयर होता है तो वहां पर शोएन को फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि एक एलिट दोजोन है जिसके बारे में शोएन और उसके ग्रुप को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। लेकिन याओचेन वहां पे बताते हैं कि ये एक्चुअली में हॉलो सोल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल्डर्स में गिना जाता है जिसका नाम है तियानजुन्स और इसका रियल नेम है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग। जिसे सुनने के बाद शोएन के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ याओचेन उसे ये भी बताते हैं कि इसकी पावर्स और कल्टीवेशन लेवल 5 स्टार दोजोन पीक पर है, मतलब तुम्हारा इसका कोई भी मैच नहीं है। और इन बातों को सुनकर ओल्ड गोस्ट वहां पर एक डरावनी हंसी को निखारता है और वहां पर बोलता है कि याओचेन तुम्हारा जो डिसाइपल है वो काफी अच्छा है क्योंकि वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक आ गया, लेकिन हम लोगों ने जिस बड़ी मछली के लिए प्लान्स बनाया था वो आखिर हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो वहां पर शोएन और याओचेन दोनों शॉक में चले आते हैं क्योंकि उन लोगों का प्लान था शोएन को पकड़ना। और वहीं पर ओल्ड गोस्ट शोएन को कहता है कि तुम्हारे पास में वो जो की है वो हमें दे दो, यानी कि वो लोग बात कर रहे थे एंशिएंट टोसी जेड के बारे में। इसके साथ साथ ओल्ड गोस्ट उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे फादर को हम लोगों ने इतना मारा लेकिन उसने फिर भी नहीं बताया कि ये जो की है वो किसके पास और कहाँ पर है। और इसे सुनने के बाद शोएन अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी याओचेन उसे बताते हैं कि तुम्हारा कोई भी मैच नहीं है ओल्ड गोस्ट के साथ में, तो हम लोगों को यहाँ से निकलने की प्लानिंग करनी चाहिए। जिसके बाद ओल्ड गोस्ट कहता है कि जब मैंने खुद को रिवील कर ही दिया है तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने तो नहीं दूंगा। जिसे सुनने के बाद शोएन अपने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के लास्ट फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म तक पहुंच जाता है। जिसके बाद याओचेन उसे अभी भी कहते हैं कि हम लोग इसके सामने नहीं टिक सकते, तो तुम्हें यहाँ से निकलने की प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन शोएन मास्टर को कहता है कि आप रिंग में जाके आराम करिए, इससे कैसे निपटना है मैं संभालूंगा। और इसे सुनकर याओचेन अब और भी ज्यादा शौक में जा चुका था कि उसका जो स्टूडेंट है वो कितना ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट बन चुका है कि 9 स्टार दोजोंग होने के बावजूद भी वो एक एलिट 5 स्टार दोजोंग के साथ में लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। और इसी दौरान उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर मैं अपने ट्रू फॉर्म में होता तो इसके जैसे 100 को तो मारता जरूर और यहाँ पे हम लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती। मास्टर याओचेन के रिंग में वापस जाते ही जाइजिंग उसे फिर से कहता है क्या तुम वो चाबी हमारे हवाले करोगे या फिर नहीं। तो वहाँ पर शोएन इस बात को इग्नोर करके थोड़ा सा हंस देता है, जिसे सुनने के बाद जाइजिंग अब और भी ज्यादा क्रेजी हो चुका था और वो सीधा शोएन के ऊपर में अपने सोल चेन से हमला कर देता है जो कि एक पावरफुल पाइथन की तरह उसकी तरफ में हमला करता है। लेकिन शोएन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उसे डॉज कर देता है और इस बार ओल्ड गोस्ट फिर से उसी चेन से हमला करता है, लेकिन इस बार उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी जिस वजह से शोएन उसे आसानी से डॉज तो नहीं कर पाता, लेकिन अपने रूलर को निकालकर उससे वहीं पर डिफेंड कर देता है। और वो वार इतना भयानक था कि शोएन पीछे हट गया 1-2 कदम। ओल्ड गोस्ट शोएन के इस डिफेंस को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि किसी दोजोंग ने एक एलिट दोजोंग के वार को रोक दिया। उसके बाद शोएन अब अपना हमला करता है, वो था फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी, जिसे ओल्ड गोस्ट एक हाथों से ही रोक के रख देता है। जिसके बाद शोएन अब और भी ज्यादा टेंशन में जाने लगा था। इसके बाद ओल्ड गोस्ट अपने पाम से सीधा डायरेक्टली शोएन के ऊपर में हमला करने जाता है और इस बार शोएन फिर से उसे डॉज नहीं कर पाता तो उसे खुद के रूलर से डिफेंड करना पड़ता है। लेकिन ये वार इतना भयानक था कि उस रूलर के ऊपर में जाइजिंग का हाथ का छाप उग गया, मतलब उसकी जो रूलर थी पूरी 2 के कॉन्टिनेंट के ऊपर में मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल से बनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर में भी अपने हाथ का छाप छोड़ दे। जाइजिंग इतना ज्यादा पावरफुल था, इसे देख के शोएन चौंक गया और जब वो उस अटैक को डिफेंड कर रहा था तब वो जमीन पे खड़ा था, जिस वजह से वो उस वार का इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है उसकी बॉडी के ऊपर में कि उसके बोन्स ऑलमोस्ट क्रश होने से बचे। साथ ही साथ उसके पैर पूरे जमीन में धंस गए तकरीबन 2 से 3 फीट के आसपास। ओल्ड गोस्ट के इस पावरफुल हमले को देखकर शोएन समझ चुका था कि उसका कोई भी मैच नहीं है ओल्ड गोस्ट के लिए, जिस वजह से वो प्लान बनाता है कि लॉक सोल हॉल से जल्दी से बाहर जाकर बाकी सभी टीममेट्स के साथ में मिलकर इसके साथ लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए वो सोचता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। तभी जाइजिंग उसके ऊपर में हमला कर देता है और उससे बचने के लिए शोएन एंग्री बुड्ढा लोटस का इस्तेमाल करता है,
शोएन जब से सोल स्टेट में ब्रेक थ्रू किया उसके बाद एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने की जो स्पीड है उसकी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गई है, जिस वजह से यहाँ पर वो काफ़ी जल्दी से उसे क्रिएट कर लेता है। क्रिएट करने के बाद ही वो सीधा जाइजिंग की तरफ में उसे बढ़ा देता है और जब उन दोनों के बीच में 5 फीट का गैप था तब वो ब्लास्ट करता है। शोएन को पता था कि ये एंग्री बुद्धा लोटस उसे हरा नहीं सकता, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तभी उस एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम के अंदर से जाइजिंग यानी कि हमारा ओल्ड गोस्ट स्लोली वॉक करता हुआ बाहर आता है और वो इतनी जल्दी इस चीज़ से रिकवर कर जाएगा शोएन ने इस बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी शोएन के दिमाग में एक और खुराफाती आइडिया आता है। वहाँ पर जितने भी सोल्स कैप्चर करके रखे गए थे शोएन एक ही बार में सबको रिलीज कर देता है, जिसे देखने के बाद जाइजिंग अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि हॉलो सोल्स के लिए वो जो सोल्स है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। और अब जाइजिंग बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से बचने नहीं वाले हो, क्योंकि तुमने कई सारे सोल्स को यहाँ से आज़ाद कर दिया है और अब इन सभी का जुर्माना मैं तुम्हारी सोल से निकालूंगा। और इन सभी बातों को सुनकर शोएन वहाँ से निकलने की ट्राई करने लगता और वो तेज़ी से एग्जिट की तरफ में बढ़ रहा था, लेकिन ओल्ड गोस्ट भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। तभी शोएन अपने हाथों में निकालता है 3 फायर लाइटनिंग बीड, जो कि हेवनली फ्लेम्स की फ्यूजन से क्रिएट हुआ था और उसको एक्सप्लोड करने से किसी दोजन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो उसने उसे पीछे छोड़ा और वो तीनों बीड्स एक ट्रायंगुलर शेप में तेज़ी से ओल्ड गोस्ट की तरफ में बढ़ते हैं और तकरीबन 10 फीट पहले ब्लास्ट हो जाते हैं। और इस बार से ओल्ड गोस्ट को बिल्कुल थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। तभी वो अपना हमला इस्तेमाल करता है, जो कि था स्टार प्लकिंग हैंड, और वो सीधा हाथ को शोएन की तरफ में बढ़ाकर उसके आसपास के डिसऑर्डेड स्पेस को पकड़ लेता है और उसको अपने उसी हाथों के अंदर में क्रश कर देता है। और जैसे ही क्रश करता है धुआं वहाँ से हटता है तो वो देखता है कि उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। उसने एक्सपेक्ट किया कि शोएन के जो मांस और खून है उसके हाथों में लगे हुए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जब वो दूसरी तरफ देखता तो शोएन वहां से भाग रहा था। एक्चुअली में ओल्ड गोस्ट ने जिसे क्रश किया वो शोएन का 3000 इल्यूजनरी बॉडी था, असली शोएन नहीं था। जिसके बाद साइजिंग अब और भी ज्यादा गुस्सा हो यार उसका पीछा करना स्टार्ट करता है, लेकिन शोएन की स्पीड भी कम नहीं थी। वो काफी तेजी से उस कॉरिडोर से बाहर जाने लगता है। शोएन जैसे ही उस जगह से बाहर निकलता है तो वो बाहर जाके देखता है कि हॉल ऑफ सोल का जो ब्रांच था एक वैली के अंदर में सिचुएटेड था, लेकिन अब उस वैली के अंदर में वो ब्रांच की जगह पर सिर्फ और सिर्फ खंडर बचे हुए थे। एक तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर तियानो जुनजी और फंग जुनजी जैसे सभी के सभी महान दिग्गज दूसरे हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स के साथ में लड़ाई कर रहे थे, और दूसरी तरफ लिटिल जियान बैठ के सभी हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स, जो कि मोस्टली एकदम दोजोंग लेवल पर है, उन सभी को एक एक घूसे में बेहोश कर रही थी और उन सभी के साथ लिटरली खेल रही थी, क्योंकि करंटली जियान की जो पावर्स है वो ऑलमोस्ट दोजोन लेवल पर है और ये सभी के सभी जो दोजोंग लेवल पर लौंडे हैं वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। और उसके साथ साथ उसके पास में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की ब्लड लाइन है, जिस वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। तो इसे देखकर शोएन थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन फिर भी उसे हंसी आती है वहाँ पर। इसके बाद शोएन फंजुजी को बताता है कि उसने मास्टर याओला को छुड़ा लिया और सभी लोग अपने अपने डायरेक्शंस में जल्दी से यहाँ से रिट्रीट करें। जिसके बाद सभी लोग जाने का ट्राई तो कर रहे थे, लेकिन वो लोग ऑलरेडी दूसरे पावरफुल दोजों के साथ में एंगेज्ड है फाइट में, जिस वजह से वो लोग वहाँ से नहीं निकल पाते। और इतनी ही देर में ओल्ड गोस्ट उसके पास पहुंच जाता है। अब ओल्ड गोस्ट से निपटने का शोएन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, वो था 4 हेवनली फ्लेम्स का मर्ज अप एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम, जिसके बिना ओल्ड गोस्ट को हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो वहाँ पे हेल्प के लिए देखता है कि कौन फ्री है, लेकिन सभी किसी ना किसी फाइट में फंसे हुए थे। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो थी जियान। तो जियान उसके पास में आगे पूछती है क्या मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो वहाँ पे शोएन बोलता है क्या तुम कर पाओगी। तो वहाँ पर जियान हंसते हुए रिप्लाई करती है क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है। तो वहाँ पर शोएन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से उसे जियान की बात को माननी पड़ती है। और शोएन कहता है कि मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, तो तुम जितना टाइम मुझे निकाल के दे सकोगी मेरे लिए अच्छा होगा। और जियान इस बात के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद ही जियान अपना फॉर्म को चेंज करती है और वो अडल्ट वाले फॉर्म में आ जाती है, यानी कि अब वो छोटी बच्ची नहीं थी बल्कि बड़ी हो चुकी थी। और नॉवेल्स के अंदर में उसे सुंदर दिखाया था, लेकिन डोंगास के अंदर में उसे एक बीस्ट की तरह ही दिखाते हैं। तो जब वो वहाँ पर अपने जुल्फों को कान से पीछे करती है तो शोएन वहाँ पे शर्मा जाता है, और साथ ही साथ जियान भी, क्योंकि जियान भूल चुकी थी कि वो छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक बड़ी लड़की बन चुकी है और शोएन उसकी तरफ में मोहित हो सकता है। शोएन जैसे इस जगह पर पहुंचा था तो उसने सोचा कि कितनी आसानी से उसने मास्टर याओला को यहाँ से छुड़ा लिया। अगर ये तियानजू यानी कि ओल्ड गोस्ट यहाँ पे अपीयर नहीं होता तो अब तक वो लोग वापस जा चुके थे, लेकिन इस ओल्ड गोस्ट ने पूरी सिचुएशन को यहाँ पर पलट के रख दिया है। और अगर मैं इस ओल्ड गोस्ट को यहाँ पर नहीं मारता हूँ तो हम सभी लोगों की मौत यहाँ पर निश्चित है और हम में से शायद ही कोई यहाँ पर बच पाए, जिस वजह से उसने अपनी जान की जोखिम लगाने में वहाँ पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। और जियान भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी, जिस वजह से उसने भी इतने पावरफुल कल्टीवेटर से लड़ाई करने का जोखिम लिया। इसके बाद शोएन थोड़ा सा पीछे की तरफ में हट जाता है और अपने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को क्रिएट करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। उसी दौरान लिटिल जियान उसके सामने खड़ी थी और वहाँ पर ओल्ड गोस्ट आ चुका था।
ओल्ड घोस्ट वहाँ पे जियान को धमकी देता है कि मैं बच्चियों के ऊपर मैं रहम नहीं करता, तो मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन जियान भी शुएन से कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न है और उसकी बातों को सुनती नहीं है और इग्नोर कर देती है। फिर उन दोनों के बीच में जैसे फाइट स्टार्ट होने वाली थी और इसी दौरान ओल्ड घोस्ट जब शुएन की तरफ में दिखता है तो उसके हाथ में एक हेवनली फ्लेम आ चुका था, जो कि था हमारा 3000 लोटस हार्ट फ्लेम, जो कि इन तीनों फ्लेम्स का कॉम्बिनेशन था। और शुएन उसी दौरान इसे 3 पार्ट्स में स्प्लिट भी कर देता है। तभी उसके आईब्रोज के बीच से एक और हेवनली फ्लेम निकलता है, जो कि था बोन चिलिंग फ्लेम। और इन चारों फ्लेम्स को देखकर ओल्ड घोस्ट समझ चुका था कि ये काफ़ी तगड़ा प्लान कर रहा है और इसे रोकना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले उसे जियान से लड़ना पड़ेगा। और वो जियान के ऊपर में स्पेशल कंप्रेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन जियान की बॉडी से एक पर्पल कलर का लाइट निकलता है और वो उस कंप्रेशन को तोड़ देती है। उसके साथ साथ ओल्ड घोस्ट उसके ऊपर में एक सोल पाइथन से हमला करता है, जो कि एक पावरफुल पंच था और इसे भी जियान अपने एंशिएंट वर्ल्ड फिस्ट से रोक देती है। लेकिन इसका थोड़ा सा ब्लैक ऐश हम लोगों को जियान के ऊपर में देखने को मिलता है और वो 2-4 कदम पीछे हट जाती है और उसे थोड़ी सी चोट भी आती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो 5 स्टार डोजोन है, उसकी पावर जिसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जियान इस पावरफुल हमले को एक हद तक झेल लेती है और जियान की इस एंशिएंट वर्ल्ड फिस्ट को देखकर ओल्ड घोस्ट भी चौंक गया, क्योंकि उसने इस तरीके का हमला कभी भी सुना नहीं था। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबे होती जा रही है, तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब मार के रख लीजिए और कंप्लीट करिए 850 लाइक्स का टारगेट को। इसके बाद ही मैं नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा।